केंद्र में और राज्य में भाजपा समर्थक हूं मैं, परंतु इस बार का जो चुनाव है, आपने जहां जहां सर्वे किया हो तो आपको देखा होगा कि इस बार सबसे कम झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी जगह पे। इस गति भले धीमी है लेकिन पीछे से इतना सपोर्ट है कि हाथी तेज हो गया है। अच्छा, तेज हो गया है, बहुत ज्यादा तेज हो गया। अच्छा। और धीरे धीरे जो आपको साइलेंट वोटर जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये हाथी का वोटर है। इतने की आपको मत कहा है कि 4 प्रत्याशी हैं बंडा में, आप कौन के पक्ष में हो? क्षेत्रीय प्रत्याशी के पक्ष में भैया, प्रत्याशी को रणजोर सिंह राजा। रणजोर सिंह फुल सपोर्ट है ये बार हमारे पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र ही को है। अच्छा, आप कौन गांव की हो? बीला ग्राम। ऐसे मतदाता कहाँ जा रहा है? क्षेत्रीय प्रत्याशी, सब क्षेत्रीय प्रत्याशी बोल रहा है इस बार। बिल्कुल। और कोई खास बात? एक पहली बार क्षेत्र का विधायक बनाना है, अभी तक नहीं बना है सागर क्षेत्र का विधायक। अच्छा, अभी सागर से अभी तक विधायक नहीं बना। पहली बार कोई टिकट ही नहीं मिली कभी किसी पार्टी से। अच्छा, इस बार क्षेत्रीय विधायक सबने ठाना है कि क्षेत्रीय विधायक बनाना है। चुनाव चिन्ह हाथी। हाथी हाथी चलेगा इस बार। बिल्कुल। आपको क्या लगता है भैया के? क्षेत्र प्रत्याशी है, देखिए। अच्छा, आदरणीय चाचा जी रणजोर सिंह बुंदेला। अच्छा, पहली बार सागर से कोई प्रत्याशी बना है। अच्छा। हर बार होता क्या है कि सागर जाए बंडा जाए विधायक के लिए। अच्छा। इस बार मौका मिला है हम लोगों के लिए। अच्छा। पूरे क्षेत्र के लिए एक ही पुकार है अब की बार, रणजोर सिंह। प्रत्याशी होने के अलावा भी कोई आपको लगी हो खास बात रणजोर सिंह बुंदेला में? वो लगातार, मतलब जब से हम तो बचपन से देख रहे, कोई भी काम हमारे गाँव में या पूरे क्षेत्र में किसी का निमंत्रण हो या सुख दुख, मतलब कोई भी समस्या हो पहले नंबर वो आते। वर्तमान विधायक क्यों नहीं? उनसे लास्ट बार मुलाकात जब हुई थी, जब वो पहली बार गांव में आए थे, जब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले आए थे, जब वो बने ही नहीं थे। अच्छा, उसका देखा ही नहीं हमने कि वो अच्छा है। भाजपा की सरकार रही, भाजपा की दुनिया भर की लाडली बहन योजना, तमाम योजनाएं भाजपा दे रही है, तो भाजपा से ऐसा क्यों कि भाजपा क्यों नहीं? भाजपा की बात ही नहीं। अच्छा। हमारा सर पे एक है क्षेत्र प्रत्याशी, और कोई कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब क्षेत्र प्रत्याशी एक ही बात। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है भैया कि कौन इस बार बाजी मार रहा है बंडा से? नहीं, क्षेत्रीय प्रत्याशी रणजोर सिंह बुंदेला। रणजोर सिंह वही चाहिए जी, क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए जी बिल्कुल। और कोई खास बात और कोई कारण नहीं? अब क्षेत्र का मतलब विधायक बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा हमारे। अच्छा, अभी तक विकास नहीं। वर्तमान विधायक ने नहीं दिया क्या? नहीं, वर्तमान विधायक कुछ नहीं कर पाए। नहीं, कुछ तो दिया होगा बीला को, 5 साल विधायक रहे आपके। बीला में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बीला में कुछ नहीं। क्षेत्रीय इसलिए रणजोर सिंह बुंदेला जी झंडा। अच्छा, अपना निशान जी। अच्छा, ये है निशान साथ में लेके चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, हाथी। अच्छा, बिल्कुल। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा पार्टी वाली बात नहीं है इस बार। क्षेत्रीय अच्छा, इस बार पार्टी को वोट नहीं देना, इस बार व्यक्ति को वोट देना, व्यक्ति को वोट देंगे जी। अच्छा, और कौन इस बार बंडा से किसकी चौपाल जमा रही है? सायगढ़ की जनता बंडा किसे विधायक की सीट पर? देखिए, मैं अपना अगर मत दूं तो केंद्र में और राज्य में भाजपा समर्थक हूं मैं, परंतु इस बार का जो चुनाव है, आपने जहां जहां सर्वे किया हो तो आपको देखा होगा कि इस बार सबसे कम झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी जगह पे। इसका कारण भी है कि लोग बाग कुछ ऐसी बातों में फंसे हुए हैं कि जहां से वो बदलाव चाहते हैं। उसका कारण भी है कि अगर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो जनता क्षेत्र की तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि अगर क्षेत्र अगर पिछड़ा रहेगा तो क्या प्राप्त होगा? हमें बताइए, आप भी बताइए। जैसे आप सर्वे कर रहे हैं इतने दिन से, तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा ही फंसा हुआ है और बाजी जैसा भी चल रहा है कि हाथी अपनी गति पकड़ रहा है, तो निस्संदेह इस बार हाथी की गति तो धीमी होती
गति भले धीमी है लेकिन पीछे से इतना सपोर्ट है कि हाथी तेज हो गया है इस अच्छा, बार। तेज हो गया है। बहुत ज्यादा तेज हो गया अच्छा। और धीरे धीरे जो आपको साइलेंट वोटर जो दिख रहा है कहीं ना कहीं ये हाथी का वोटर है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप भाजपा समर्थक बिल्कुल समर्थक हैं और जितने हैं सब हम भाजपा समर्थक रहेंगे और लोकसभा में और यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि राज्य में सरकार भी बने। अच्छा। वो भी बुराई की बात नहीं है। राज्य में और आदरणीय चाचा जी भी हमारे भाजपा में ही रहे थे और उन्होंने बहुत मेहनत की और वो कर रहे थे और उन्हें पार्टी से मिलना चाहिए था। किसी कारण से अगर नहीं मिला तो उनके प्रति जो हम लोगों का सबका भाव रहा है वो आज भी है, हमेशा रहेगा। अगर राज्य से आप बता रहे हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार बने और राज्य में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अगर और आपको अगर बंडा का विधायक विकास कराना है तो जाहिर सी बात है भाजपा का ही विधायक बनाना पड़ेगा। नहीं, चाचा जी भी इतने सक्षम है कि उनका उनके साथ तालमेल होगा, वो करवाएंगे। ये चाचा जी तो बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी का तो कोई तालमेल ही नहीं है भाजपा से। जो व्यक्ति बोल के जानता है और विकास करना जानता है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी उनके लिए, वो करवाएंगे काम। अब ये वर्तमान विधायक जी की ने अभी कांग्रेस से विधायक है, भाजपा की सरकार है, बंडा को उतना विकास नहीं हो पाया, फिर इस बार बंडा फिर नहीं पिछड़ जाए। बंडा का विकास, बंडा के लोगों के मन में ऐसा रहा नहीं तो बंडा का विकास जरूर मांग ही नहीं उठाई। हम लोगों की चाचा जी से मांग भी है, हम चाचा जी को इसलिए भी नहीं जिता रहे हैं हमारा कोई उनसे विशेष वो है। हम लोगों ने चाचा जी से कहा है कि अगर इस बार अगर आप यहाँ से चुन के आते हैं तो बार बार चुन के आए, कुछ ऐसा हो इस तरफ से जिससे बदलाव हो तो हो, फिर तो हम लोग साथ हैं, नहीं तो फिर क्या होगा। फिर कल जनता हमसे भी बोलेगी कि आपने तो बोला था कि चलो हम आपके साथ चलते हैं, फिर विकास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो विकास का पक्का दावा है। इस वजह से सब कुछ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं तो और अभी आप और अगर अंदर भी जाएंगे तो अभी भी इस बार आपको अच्छा तो अपना किस निशान पे मत गिनना है? अभी देखो अभी लगा भी है, क्या लगा? हाथी लगा हुआ है। हाथी लगा, बिल्कुल। और आप यहाँ से जाएंगे तो हाथी के वोटर आपको ज्यादा बात करते हुए नहीं मिलेंगे। अच्छा। लेकिन जो कम बात करे समझ लेना हाथी में जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ग्राम बीला की जो पब्लिक है, ग्राम बीला का जो मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, बंडा विधायक बिका नहीं, टिकाऊ विधायक है। तो पहले कांग्रेस जीतती थी यहाँ से, हाँ। ये सत्य है। लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेसी भी खड़े हुए हैं, भाजपाई भी खड़े हुए हैं। सबने इस बार ये पार्टी नहीं देख रहा है, इस बार कोई पार्टी के लिए चेहरे पे चुनाव होगा, चेहरे पे चुनाव होगा। अच्छा, तो ये जो फंडा वो वहाँ चल रहा था कि नहीं बिकाऊ नहीं हमारा विधायक, टिकाऊ है। नहीं तो कायदे से जैसे वो कांग्रेस से चुन के आए तो उन्हें कांग्रेस में ही रहना चाहिए, इसमें बिकाऊ कैसे हो गया भाई। जो बिके हैं वो उनको सोचना चाहिए। पार्टी ने जिसको वोट दिया, इसमें हम लोगों ने तो मापतोल करवाया नहीं था किसी का। तुम बिक गए तो तुमने अपनी खराब की भेजा, लेकिन नहीं बिके तो कहाँ जाते भाई। तुम जिस पार्टी के थे उसी में रहे, तुम और कहीं मोल तो हो नहीं रहा था। तो ये तो देखिए आजकल पब्लिक को खुद ही नहीं पता है कि मत कैसे देते हैं और हमारा भी कुछ अधिकार है या नहीं है। उन्होंने एक नारा लगा दिया कि भाई हम बिके नहीं, लेकिन बिके कब, बिकना कब था हमें नहीं समझ में आ रहा। कब बिकना था आपको, बिकना क्यों था भाई? बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं होता इसमें भाई। आप अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए, आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहिए, जीते चाहे हारे। अब जो बिक गए उनके लिए लोग बदनाम भी कर रहे हैं कि तुम बिके हो। अब वो जाकर भी बेचारे सुकून नहीं पाएंगे क्योंकि उन पर बिकाऊ का नाम आ गया। भाई आप कम से कम सुकून में तो है। अब पब्लिक आपको जिता दे तो आपके साथ है पब्लिक। बोल रहे हैं कि वो सरकार में बहुत अच्छे राजा चले गए, अच्छे राजा चले गए, पर आपका विधायक तो हिला नहीं। तो राजा को जाना होगा तो चलेगा, आपको नहीं जाना था, आप नहीं गए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। अब पब्लिक कहाँ जाए, पब्लिक को बिकवाओ। फिर हम लोगों को तो बिकवाई नहीं किसी ने, हम लोगों को बिकवाई ना पहले। भाई पब्लिक नहीं बिक रही है, जो पब्लिक बिकना चाहिए साथ में, राजा के साथ उनकी पब्लिक बिक जाती है। पब्लिक को ही मत मिलना चाहिए। राजा को कितना मिला होगा आप बताइए, कितना पैसा मिला होगा अगर बिके हैं तो उसका हिस्सा उन्हें पब्लिक को देना चाहिए कि भाई हम बिक गए तो हमारा कुछ आप ले लो। पब्लिक ने ही तो विधायक बनाया था, तो पब्लिक को तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, विधायक बना दी नहीं, पब्लिक तो बिकते कैसे? तो बिल्कुल, और कायदे से इस क्षेत्र की पब्लिक नहीं बिकी। अच्छा, नहीं तो उनको बिकना पड़ता है। अगर पब्लिक कह देती भैया जाओ जाओ जाना पड़ेगा तो जाना पड़ता है। पब्लिक तो कोई नहीं खरीद, कुछ नहीं हो पाएगा इस बार में। इस बार का चुनाव बड़ा मजेदार होने वाला है और इस बार के चुनाव से बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े जो लोग हैं वो सीख भी लेंगे कि मैंने पब्लिक भी कुछ मायने रखती है, पब्लिक का भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि मतदान कौन करेगा, हम लोग करेंगे। नहीं, मतदान तो पब्लिक ही करेगी। तो हम लोग क्या, हम कहाँ बिक जाए बताओ आप, हम कहाँ बिक जाए, हमें तो कोई ले नहीं रहा है। पब्लिक और खरीद लो भैया, अपनी अपनी मतलब महंगी खरीद लो और अपना अपना बना लो। अच्छा विधायक, अच्छा मैं अपने पब्लिक को खरीदने वाला नहीं है। आप कैसे खरीदेंगे आप बताइए। आप आए हैं तो हमने तो यहाँ का, और यहाँ पहले एक और देखिएगा, यहाँ पहले ना झाड़ू थी ना हाथी था। अच्छा, फिर ये वोटर आया कहाँ से?
आप बताएं, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हुआ होगा तो बता रहा है। झाड़ू के दिल्ली में है, दिल्ली में सरकार है झाड़ू की, पंजाब में सरकार है, तो भाई प्रभाव तो पड़ता है। अब इस बार चुनाव लड़ी तो झाड़ू आई है, तो आइए ऐसे ही जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे जो बड़े नेता लोग होते हैं उनमें अगर किसी का विश्वास तो उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन जिसकी जिसमें श्रद्धा है या जिनके प्रति विश्वास है लोग उनके साथ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी इतनी बार से चुनाव लड़ रही है, इससे पहले आपने बहुजन समाज पार्टी को मत दिया क्या? नहीं, बहुजन समाज पार्टी को इससे पहले मत दिया नहीं है, और इस बार जैसे कोई ऐसा प्रत्याशी हमें सामने मिला है कि जिसको हम जिताएंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा, इसलिए हम उनके साथ। अच्छा, इसलिए जी आपको क्या लगता? हाथी की चौपाल जमा रहे हैं रंजोर भैया की। रंजोर भैया कोई खास बात क्या कि रंजोर भैया में कुछ तो कोई खास बात दिखी होगी आपको? खास बात वो हमारे अपने क्षेत्र के विधायक हैं और हम उनके हैं। अच्छा, एक क्षेत्र तो पूरा बंडा एक परिवार है? ऐसा नहीं है कि बंडा परिवार है। अच्छा, अभी तक होता तो यहाँ पे विकास नहीं होता अपने परिवार में। अच्छा, परिवार में अब होता रहता है जी। हाँ हुआ है, अब जैसे विकास नहीं हुआ, आप विकास की बात कर रहे हैं तो वो तो आपके वर्तमान विधायक को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनको जिम्मेदार ठहराएं, पर इस बार सभी का अपना मत है कि क्षेत्रीय विधायक को चुनना है। अब आप इस लोग बोल वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमारा ऐसा विकास हुआ है, बीला में विधायक जी ने बहुत विकास कराया। कहाँ पे? हमारे बीला में तो कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पे ना पानी आया है ना कुछ आया है। अभी तक ये डिब्बे कुएं लाने पड़ते हैं। अच्छा, पानी कुएं से लाना पड़ता और क्या। तो आपको क्या लगता है अगर आपके ये विधायक आपके रंजोर भैया ये विधायक बनते हैं तो किस हद तक क्या ये समस्या आपकी सुलझा पाएंगे? हाँ, पक्का है। सरकार बोल रहे हैं ये लोग भाजपा की बने, पर विधायक है बहुजन समाज पार्टी का बने, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसा सबका मत है हमारे गांव का। हाँ, कि केंद्र में मोदी आए, राज्य में शिवराज सिंह आए। अच्छा, पर क्षेत्र में अपना विधायक आए। क्षेत्र में तो इसका रंजोर भैया चाहिए। हाँ। अच्छा दादा खुद विधायक है जी। अच्छा, चुनाव चिन्ह बतला देते आपका? अब चला है थोड़ी देर बाद। चुनाव चिन्ह नहीं है अभी? नहीं अभी। अच्छा, बने नहीं है। और जब चीनत नहीं है सरकार तो हमारी तो नहीं विधायक। चलो ठीक है, खुद विधायक है, हमारे दादा है खुद विधायक। खुद मेहनत करा तो खुद अपनी पैसा ले, मजदूरी करे, किसी ले बना। लेकिन फिर भी दे आप तो विधायक हैं, आपका तो माना कि आप विधायक, लेकिन फिर भी ये 4 प्रत्याशी 5 प्रत्याशी मैदान में से सोच लेते, बता देते किसी के बारे में। अरे तो कोई कछु करता ही नहीं है, सो हमारा कौन विधायक? कोई विधायक नहीं, दादा खुद विधायक है। ये है ग्राम बिलाई की कुछ जनता, और आगे तमाम बातें करते हैं। भाई साहब, आपका विचार क्या है कि आप कहाँ जा रहे हैं? अपना विचार विकोपन को रंजोर सिंह राव को आपको जिताना है। अच्छा, स्थानीय प्रत्याशी, अभी तक स्थानीय प्रत्याशी नहीं हुआ बंडा सभा से। अभी सागर क्षेत्र को मिली ही नहीं सीट, जबकि एक से एक नेता रहे सागर क्षेत्र में, केवल बंडा सागर। हम लोग अपना स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं। तो सरकार किसकी चाहते? सरकार कोई भी बने। देखो ये बात तो क्लियर है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो बनना नहीं है, तो उतनी सीटें ही नहीं उनके पास। लेकिन स्थानीय प्रत्याशी रहेगा, हमारे स्थानीय विकास का सोचेगा, काम करेगा। इस बार चुनाव चेहरे पर नहीं होगा? नहीं, चेहरे पर नहीं होगा। हम तो शुरुआती कांग्रेसी, लेकिन वोट दाऊ साहब को देंगे क्योंकि यह स्थानीय प्रत्याशी है हमारा। देखो ये अपना क्या होता है, स्थानीय प्रत्याशी से ये जैसे अब बंडा भागो सागर भागो, अपना ये चिर परिचित आदमी है, सागर क्षेत्र को भी जानता है, बंडा क्षेत्र को भी जानता है, और सबसे बड़ी बात ये है काम करने वाला व्यक्ति है। शुरुआती से राजनीति में दूसरों का सामाजिक विकास हमेशा किया है, एक दूसरे को मदद करना उनका शुरुआती वो है। तो हम लोग पार्टी से नहीं होगा चुनाव, और बंडा क्षेत्र का तो नहीं होगा चुनाव पार्टी से। भाजपा की सरकार बन रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? अभी तो देखो रुझान अपन नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो आप लोग बता सकते हैं रुझान कहाँ पे क्या है। अच्छा, लेकिन हम लोग अपना जो बंडा क्षेत्र हम लोग दाऊ साहब में, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को है क्या है। वे निर्दलीय भी लड़ते तो निर्दलीय उनको वोट देते। पार्टी विशेष से नहीं, पार्टी से नहीं, हम लोग दाऊ साहब से मतलब है कि दाऊ साहब को जिताना है। अच्छा, पार्टी से नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार सागर से तो झाड़ू लग रही। देखो ये सबका एक चीज रहता है कि कोई किसी मत का है, कोई किसी मत का है, लेकिन हम लोग जो
अपना व्यापारी वर्ग कहाँ जा रहा है? व्यापारी वर्ग सब दाऊ साहब की तरफ जा रहा है। अच्छा। सायगढ़ क्षेत्र का फुल व्यापारी दाऊ साहब की तरफ। क्योंकि आप एक व्यापारी है, आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, व्यापारी बारे में आपकी पकड़ होगी। हम तो जितनी भी हमारी चर्चा हुई है सब लोगों का एक ही वो है कि अपने आप को रणजोर दाऊ साहब को वोट देना है। रणजोर सिंह दाऊ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? जो बे जहाँ जाएंगे अपनी वहाँ चले जाएंगे। अब वो भाई मताधिकार स्वतंत्र है, आप वो कहीं जाए, आप कहीं जाए, आपको जहाँ जाना आप जा सकते हैं, उनको जहाँ जाना वो जा सकते हैं। आप बताएं आप कहाँ जाएंगे? हम लोग साथ में क्रिकेट खेलने वाले हैं, साथ बोला ना सीधा दाऊ साहब और क्या क्रिकेट खेलने वाले हैं, वहीं जाएंगे साथ में। अच्छा, और क्या दाऊ साहब को अच्छा के साथ में क्रिकेट खेलें तो अब वो मित्रता का ऋण चुकाने के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, मित्रता का ऋण चुकाएंगे सरकार शिवराज। अच्छा, सरकार शिवराज की चाहिए। हाँ। अगर सरकार शिवराज की चाहिए तो बंडा विधायक भाजपा का बनाना चाहिए। वो उससे कुछ नहीं होता। मैं तो 150 ने ले ही जाने तो एक न चले तो एक ज्यादा नहीं दाऊ चले। अच्छा, हाँ। एक बेर है आती। हाँ। अच्छा, अवंती सेना संघ से जुड़कर सामाजिक कार्य करें। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने अवंती सेना संघ से जरूर जुड़ें, अपना सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारी बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।